हु विल क्राई व्हेन यू डाई? ये शायद हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। ये क्वेश्चन सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, लेकिन उतना आसान है नहीं। ये क्वेश्चन सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आपके मरने के बाद कितने लोग रोएंगे या फिर कितने लोग आपके मरने पर आएंगे, बल्कि इस क्वेश्चन का सीधा और सरल मतलब है कि आप अपने पीछे क्या छोड़कर जा रहे हो। आपने अपनी लाइफ को कैसे जिया है, आपने अपनी लाइफ में ऐसा क्या किया है जिससे लोग इंस्पायर हों और आपके मरने के बाद भी आपको याद करें। जब ऑथर छोटे थे तो उनके फादर ने उनसे कहा कि बेटा, जब तुम इस दुनिया में आए थे तो तुम रो रहे थे और सब खुशी मना रहे थे, लेकिन तुम्हें अपनी लाइफ को ऐसे जीना है कि जब तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने हो या फिर तुम्हारे मरने का समय आए तो तुम खुशी मनाओ और ये सारी दुनिया तुम्हारे जाने का गम मनाए। अब आप कहोगे कि यार ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? आई नो, बट दोस्तों, मानो ना मानो, लेकिन ये इस यूनिवर्स का या इस दुनिया का सबसे सीधा और सबसे कड़वा सच है कि इस यूनिवर्स में जिसकी भी शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है, और हम भी एक ना एक दिन इस दुनिया से ज़रूर जाएंगे। इसलिए ऑथर कहते हैं कि जब जाना ही है तो कुछ ऐसा करके जाओ जिससे लोग आपको याद रखें और आप इस दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाओ, ताकि मरने के बाद भी आप अमर हो जाओ। तो वेलकम बैक टू वाव बुक, और आज हम बात करने जा रहे हैं उस सवाल की जो आपको अपने आप से रोज़ ही पूछना चाहिए, उस किताब की जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि मेरे मरने के बाद सही में कौन रोएगा, जिसका नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, जिसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने। हु विल क्राई व्हेन यू डाई अपने आप में एक ऐसा सवाल है ना दोस्तों, जो हमें ये बता देता है कि हमने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है या क्या हमें अचीव करना है। अगर आप इस सवाल को सीरियसली लेके अगर सोचोगे ना, तो आपको अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इस एक सवाल में मिल जाएगा। तो वैसे तो इस बुक में रॉबिन शर्मा ने 101 लेसन्स शेयर किए हैं, बड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके संग 4 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स शेयर करूंगा जो आपको सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ जीने में बहुत मदद करेंगे। तो इसीलिए बने रहो एंड तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलिए जानते हैं उन 4 इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में। नंबर 1, डिस्कवर योर कॉलिंग। दोस्तों, रॉबिन शर्मा एक प्रोफेशनल स्पीकर हैं, और जब भी वो अपनी स्पीच देने कहीं जाते हैं ना, तो हर जगह ज्यादातर लोग उनसे यही सवाल पूछते रहते हैं कि मैं अपनी लाइफ का मकसद कैसे हासिल करूं, कैसे मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनूं, कैसे मैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एंजॉय करूं। और इन सारे सवालों का रॉबिन शर्मा सिर्फ एक ही जवाब देते हैं, फाइंड योर कॉलिंग, यानी अपना पैशन ढूंढो। देखो दोस्तों, हम सब इस दुनिया में किसी न किसी मकसद से आए होते हैं, और उसी मकसद को पाने के लिए नेचर ने हमें एक यूनिक टैलेंट दिया है। बस ज़रूरत है तो उस टैलेंट को पहचानने की, और इसी टैलेंट को आपका पैशन कहते हैं, जिसे करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। अगर किसी इंसान ने अपने पैशन को पहचान लिया ना, तो वो अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ बना सकता है। क्योंकि जब हमारा पैशन और प्रोफेशन एक साथ आ जाता है ना, तो उस काम को करने का मज़ा एकदम नेक्स्ट लेवल पे होता है, और हम अपने काम को एंजॉय करते हुए जीते हैं, और हमारी लाइफ सक्सेसफुल होने के साथ साथ खुशहाल भी हो जाती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं अपने पैशन को कैसे ढूंढूं? तो रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अपना पैशन ढूंढने का सबसे आसान तरीका है खुद को एनालाइज करना। जब भी आप खाली बैठो तो एक पेपर और पेन लो, और उन सभी कामों को पेपर पर लिख दो जिन कामों को करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, या जिन कामों को करते करते आपका एंजॉयमेंट का जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। अब पेपर पर उन कामों को लिखने के बाद इन सारे कामों में ये देखो कि इसमें मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं। जब आप इसे कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो आपको कुछ दिनों में ही बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। आपको ये समझ में आने लगेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मेरी पोटेंशियल्स हैं और क्या मेरा पैशन है। नंबर 2, बी मोर देन मूड। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस इंसान ने अपने मन को कंट्रोल कर लिया ना, वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है, और उस इंसान को इस दुनिया की कोई भी डिस्ट्रैक्शन अपने गोल से भटका नहीं सकती। लेकिन आज के समय में हम गोल्स तो बहुत बड़े बड़े बना लेते हैं, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बारी आती है तो कुछ दिनों बाद ही वो जो जोश चढ़ा था पहले गोल्स बनाते समय वो उतर जाता है, और हम बहाने बनाने लगते हैं कि यार अब तो मन नहीं कर रहा मेरा, या ये काम तो बहुत बोरिंग है यार। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए हमें अपने मन या मूड को कंट्रोल करना होगा। हमारे हैबिट्स या हमारे एक्शन हमारे मूड की वजह से बदलने नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आपको हर वीक एक बुक खत्म करनी है, तो आपको हर हाल में वो करना चाहिए। आपको ये बहाना नहीं बनाना है कि यार ये किताब तो बोरिंग है या फिर मूड ही नहीं है मेरा,
क्योंकि जब भी आप कोई गोल सेट करते हो ना और उसे पूरा नहीं करते हो ना, तो आपका ब्रेन उसी तरह से प्रोग्राम हो जाता है और फिर आप जब भी कोई नया गोल ट्राई करोगे या फिर बनाओगे तो उसे भी किसी न किसी बहाने से छोड़ ही दोगे। इसलिए कभी भी अपने मूड को अपने काम पर हावी मत होने दो और जो भी आपने गोल्स बनाए हैं ना उसे हर हाल में पूरा करो और इसी तरह आप अपने बड़े बड़े गोल्स अचीव करोगे और लाइफ में बहुत आगे जाओगे। नंबर 3, डोंट बी लिविंग डेड। आज बहुत सारे लोग ना जिंदा होते हुए भी अंदर से बिल्कुल मर चुके हैं और अपनी लाइफ को एक टाइम पास की तरह जी रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने अपनी लाइफ में अभी तक कुछ एडवेंचरस किया है या कुछ ऐसा किया है जिससे आपको जिंदगी जीने में मजा आ रहा हो? हम सब ना बचपन से ही इस सोसाइटी के बनाए हुए एक लीनियर ग्राफ पर चल रहे हैं जो कि कुछ इस तरह है। हमें बचपन से यही बताया जाता है कि बेटा पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छी नौकरी भी मिलेगी और अच्छी नौकरी मिलेगी उसके बाद तो हमारी लाइफ सेट है। और आज हर कोई इसी लीनियर ग्राफ पर चल रहा है और इसी लीनियर ग्राफ पर चलते चलते हम कभी भी अपनी लाइफ का पर्पस, अपनी लाइफ का पैशन, अपनी लाइफ का मकसद कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा कि आज भी बहुत से लोग नौकरी मिलने के बाद एकदम आलसी से हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो लाइफ में सब कुछ सेटल हो गया है और उन्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसी वजह से ये लोग अपना ऑफिस का काम खत्म करते ही टीवी देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे, डिनर करेंगे, सो जाएंगे और इसीलिए ये लोग जीते जी भी एक मुर्दे की ज़िंदगी जी रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें हमारी लाइफ को एक एडवेंचरस वे में जीना चाहिए। हमें हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए और जब आप हर दिन कुछ नया सीखोगे, हर दिन कुछ नया करोगे ना, तो आपकी लाइफ बड़ी एक्साइटेड और बड़ी एडवेंचरस हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगोगे। इसलिए इस लीनियर पाथ पर मत चलो। पढ़ाई के साथ साथ या फिर जॉब के साथ साथ कुछ नया भी करते रहो। याद रखो दोस्तों कि आप इस दुनिया में एंजॉय करने के लिए आए हो, टाइम पास करने के लिए नहीं। नंबर 4, रीराइट योर ओन स्टोरी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ वैसी नहीं चल रही है जैसा आप चाहते थे या फिर जैसा आप सोच रहे थे, तो कोई बात नहीं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि आप अपनी लाइफ की स्टोरी को दोबारा लिखो। अब आज भी अपनी हैबिट्स और एक्शन को कंट्रोल करके अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। चाहे आपका पास्ट कितना भी बुरा रहा हो, आपने पास्ट में कितने भी बुरे काम किए हो, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल करके अपने फ्यूचर को बदल सकते हो और आपका फ्यूचर अभी भी ओपन है। आप इसे अपने हिसाब से बेहतर बना सकते हो और यकीन मानिए दोस्तों, आप अपनी लाइफ की स्टोरी को दोबारा लिखकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हो। और लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को दोबारा लिखा है और दोबारा बदला भी है। इसलिए जो भी आप अचीव करना चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, जैसी आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हो, कॉपी पेन लो और लिखना चालू कर दो। अपनी स्टोरी लिखने के बाद अपने एक्शंस को कंट्रोल करो। जब आपके एक्शंस कंट्रोल में होंगे तब आपकी हैबिट्स भी कंट्रोल में होंगी और जब आपकी हैबिट्स कंट्रोल में होंगी ना, तो आपके रिजल्ट कंट्रोल में होंगे और आपकी स्टोरी भी कंट्रोल में होगी और आप वो पालोगे जो आप जिंदगी में रियली में पाना चाहते थे। तो अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखो और जिंदगी में आगे बढ़ो। तो ये थे वो 4 इंपॉर्टेंट रूल जो आपको एक ऐसा इंसान बना सकते हैं जिसके मरने के बाद लोग आपको याद करेंगे। इस बुक में ऐसे बहुत सारे लेसन्स हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ना और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊँगा। और अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो इसका बेस्ट बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाके इसे बाय कर सकते हो और इस बुक के लेसन्स को एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।